ओम। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक से सूत्र 9 तक का पाठ हमने किया था। अब हम 9वें सूत्र से आगे का पाठ करेंगे। 9वें सूत्र में हमने प्रमेयों के विषय में संक्षेप में जाना था। जो 12 प्रमेय बतलाए गए हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अपवर्ग, इनके विषय में संक्षेप में चर्चा उस दिन की गई थी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आत्मा को और ये जो अन्य 11 हैं, इनको प्रमेय की श्रेणी में क्यों रखा गया है। यद्यपि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय के नाम से वैशेषिक, प्रसिद्ध तथा प्रस्तुत शास्त्र के अभिमत अन्य प्रमेय भी हैं और उनके अवान्तर भेदों से वे बहुत अधिक संख्या में हैं, परंतु यहाँ केवल आत्मा आदि जो 12 हैं उनका विशेष उपदेश किया गया है। उसका कारण यह है कि आत्मा आदि के तत्व ज्ञान से अपवर्ग और मिथ्या ज्ञान से संसार होता है। यानी अगर हम इस संसार के जो बंधन हैं जन्म मरण के, उनसे अगर निकलना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमें इनका जो तत्व ज्ञान है, अर्थात जो इनका यथार्थ ज्ञान है, वो प्राप्त हो और इनको ठीक प्रकार से समझ लिया जाए। क्योंकि जब तक हम इनको ठीक प्रकार से समझेंगे नहीं, तब तक हम भ्रम में रहेंगे, मिथ्या ज्ञान में रहेंगे और उस मिथ्या ज्ञान के कारण से हमारा जो संपर्क है वो प्रकृति के साथ लगातार बना रहेगा और उस संपर्क के कारण से हमें जन्म मरण के बंधन में बार बार पड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इन प्रमेयों की यहाँ इस शास्त्र में चर्चा की गई है, जिनके जान लेने से हम छूट सकते हैं। और इन्हें प्रमेय की श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि इन्हीं को हमें प्रमाणित करना है। जिसे हम जानना चाहते हैं उसको ही प्रमाणित करना होता है और इसलिए इनको प्रमेय की श्रेणी में रखा गया। अब यहाँ एक और प्रश्न किया गया कि आत्मा आदि प्रमेयों में आत्मा का बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं आत्मा को देखा नहीं जा सकता, मन को भी देखा नहीं जा सकता, तो क्या उसका स्वीकार केवल मात्र आप्तोपदेश के द्वारा ही कर लेना चाहिए, अदृष्टार्थ शब्द के माध्यम से, प्रमाण से ही क्या उसका स्वीकार कर लेना चाहिए, या इसके अतिरिक्त भी कोई ऐसे लक्षण, कोई ऐसे चीजें हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि आत्मा का अस्तित्व है। तो उसके लिए सूत्रकार ने सूत्र दिया, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगम। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये आत्मा के लक्षण बतला दिए कि इच्छा का होना, द्वेष का होना, प्रयत्न का होना, सुख का होना, दुख का होना और ज्ञान का होना, ये आत्मा के चिन्ह हैं। जहां जहां आत्मा होगा वहां वहां ये चिन्ह उपस्थित होंगे। अब आप देखिए, प्रत्येक जीवित प्राणी, उसके अंदर इच्छा है। दो प्रकार की इच्छाएं हैं। एक इच्छा है जो प्राप्त करने की है और दूसरी इच्छा है जिन पदार्थों से उसको दुख प्राप्त होता है उनसे छूट जाने की। तो जिन्हें प्राप्त करना चाहता है उनको प्राप्त करने की इच्छा है, जिनसे छूट जाना चाहता है उनके प्रति द्वेष है। इस इच्छा और द्वेष दोनों के पूरा करने के लिए जो एफर्ट्स करता है वो प्रयत्न है, और उस प्रयत्न के फलस्वरूप भी कई बार प्राप्त नहीं कर पाता या छूट नहीं पाता तो वो दुख है। प्राप्त कर लेता है
छूट जाता है तो वो सुख है। और इन दोनों ही स्थितियों में प्राप्त हुआ हो कि न हुआ हो, लेकिन जो प्रयत्न किया और जो संबंध हुआ, संपर्क हुआ, उन दोनों ही स्थितियों में उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये किसी भी प्राणी में केवल तब तक होते हैं जब तक कि उसके अंदर आत्मा है। आत्मा जैसे ही शरीर को त्याग देता है, ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं ये समाप्त हो जाते हैं। तो चिन्ह के द्वारा उस चिन्ह को धारण करने वाले का ज्ञान होता है। और इसलिए सार्वजनिक व्यवहार में यह देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी पदार्थ के संबंध से सुख का अनुभव करता है, तो वैसे पदार्थ को पुनः देखकर उसको लेना चाहता है। जैसे एक व्यक्ति को मीठा आम, आम है, अच्छा लगा, फिर दोबारा भी उसको चाहता है। और इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ के संपर्क से दुख पाता है तो उससे छूटना चाहता है, तो वो जैसा मैंने बतलाया वो द्वेष हो गया। जिसे प्राप्त करना चाहता है वो इच्छा हो गई। इन दोनों के लिए ही क्या करता है? प्रयत्न करता है। और प्रयत्न से अगर छूट गया या जो प्राप्त करना चाहता था वो मिल गया तो सुख, और अगर नहीं मिला या छूटा नहीं तो दुख। और इसके द्वारा उसको ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो ये ऐसे लक्षण हैं जो केवल और केवल आत्मा की उपस्थिति में ही किसी प्राणी में होते हैं। आत्मा हो और फिर भी इन लक्षणों को वो प्रकट न करे। जैसे कुछ ऐसे प्राणी हैं, वृक्ष आदि, जिनमें आत्मा तो है लेकिन इन लक्षणों का प्राकट्य नहीं है। तो ये संभावना तो होती है, सोता हुआ व्यक्ति भी इन चीजों को करता हुआ दिखाई नहीं देता। उसके अंदर न इच्छा है उस समय, न द्वेष है, न प्रयत्न है, न सुख है, न दुख है। उस समय में वो इन सब से निर्लिप्त हो जाता है, इन सब से अलग हो जाता है। तो ये तो संभव है कि जिसमें आत्मा है उसमें ये लक्षण प्रकट न हो, दिखाई न दें। लेकिन ये संभावना 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है कि जिसमें आत्मा न हो उसमें ये लक्षण दिखाई दे जाए। तो आत्मा के बिना इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, इनका होना संभव नहीं है। ये आत्मा के होते हुए ही होते हैं, प्रकट होते हैं, इसलिए इन्हें आत्मा का चिन्ह कहा गया। अब इसके अलावा फिर जब आत्मा का स्वरूप यहां समझ लिया, उसके चिन्हों को समझ लिया, तो फिर अगला जो प्रमेय है शरीर, उसके विषय में बतलाया। चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम, मैंने कल भी संकेत दिया था। चेष्टा, इंद्रिय और अर्थ, इनका जो आश्रय है वो क्या है? शरीर है। आत्मा के द्वारा चेष्टाएं तो होती हैं, लेकिन आत्मा स्वयं अकेला चेष्टा नहीं कर सकता। उसे उस चेष्टा को करने के लिए शरीर की आवश्यकता होगी। शरीर नहीं है तो आत्मा की चेष्टाएं प्रकट नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं, सूक्ष्म रूप में वो किसी प्रकार का कोई ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकती हैं जब तक कि शरीर के गोलकों का उनके साथ में संपर्क न हो। तो चेष्टा का आश्रय जब शरीर आत्मा से अधिष्ठित रहता है तभी चेष्टा का होना संभव है। आत्मा से अनधिष्ठित देह, मृत आदि देह में तथा जहां कहीं भी आत्मा अधिष्ठित नहीं रहता, ऐसे साधारण जड़ पदार्थों में जो क्रियाएं होती हैं उनका नाम चेष्टा नहीं है। जैसे पंखे के घूमने को, पंखा घूम रहा है, गति कर रहा है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि ये पंखा चेष्टा कर रहा है? चेष्टा नहीं है वो केवल मात्र क्या है? मूवमेंट है, गति है। कार चलती है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि कार की चेष्टा है, कार की इच्छा है? नहीं। तो ये चेष्टा जो होती है वो केवल और केवल आत्मा के होते हुए ही होती है। और इसका, इन चेष्टाओं का जो आश्रय है, जिसके अंदर ये चेष्टाएं होती हैं, वो वही आश्रय है जिसके अंदर आत्मा आश्रय पाता है, यानी शरीर।
तो शरीर जो है वो चेष्टाओं का आश्रय है। वायु चलता है, पानी बहता है, लोक लोकांतर में ये भ्रमण करते रहते हैं, बहुत सारे इसी प्रकार के यंत्र हैं जो घूमते घामते हैं, लेकिन इनकी क्रिया मात्र जो है वो चेष्टा नहीं कहलाती है। चेष्टा का अस्तित्व आत्मा से अधिष्ठित शरीर में ही संभव होता है। इसी आधार पर शरीर का लक्षण चेष्टाश्रय कहा गया है। इसलिए शरीर में प्राण आदि की क्रिया को चेष्टा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न पूर्वकता नहीं। अब आपके अंदर जो श्वास आ रहा है और आपका जो श्वास बाहर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो आ रहा है और जा रहा है, जो वायु आपके शरीर के अंदर फेफड़ों से खून में मिलकर के पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जा रहा है और ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीडेशन होने के कारण से उत्पन्न हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर की प्रत्येक कोशिका से वापस आपके फेफड़ों में ला करके डाल रहा है और फिर प्राण की ही शक्ति से वो प्राण, वो वायु, वो आपके नाक से बाहर निकल रही है। तो ये जो श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया और इसके अंतर्गत इतनी सारी और क्रियाएं जो हो रही हैं, क्या आप इसे चेष्टा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपकी इच्छा का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, जब आप प्राणायाम करते हैं तो उतना समय के लिए जो आप सांस लेते और छोड़ते हैं उस पर आपका नियंत्रण है। प्राणायाम को चेष्टा की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु श्वास प्रश्वास जो हमारा पूरे दिन चलता रहता है उसको चेष्टा की श्रेणी में नहीं। इसी तरह से भोजन करना चेष्टा है, लेकिन भोजन का पचना चेष्टा नहीं है। आपके शरीर से जितने भी पदार्थ आपके शरीर में पचते हैं, भोजन के रूप में जाते हैं और पूरे शरीर में मिल जाते हैं, आपकी शरीर की वृद्धि का कारण बनते हैं, आपके शरीर में पौष्टिकता को पहुंचाते हैं विभिन्न विभिन्न अंगों में, उसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है। इसलिए उसको चेष्टा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। चेष्टा केवल वही है जिसमें इच्छा और प्रयत्न हो, साथ में ज्ञान भी जुड़ा हुआ हो, यानी आपकी जानकारी के द्वारा इच्छा पूर्वक जो प्रयत्न से किया जाता है वो चेष्टा है। दूसरा, इंद्रियाश्रय कहा। शरीर का जो दूसरा लक्षण है, इंद्रियों की अपने विषय में प्रवृत्ति शरीर के आधार के बिना संभव नहीं है। जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो शरीर से संबंध न होने पर भी सदा आत्मा के साथ में रहती हैं। मैंने आपको बतलाया था कि एक बार जब जन्म के मरण के चक्र में आत्मा आ जाता है तो तब से लेकर के और जब तक कि मुक्ति न हो जाए तब तक ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ में रहता है। तो इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, ये सब आता है। तो ये इंद्रियां सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ में रहती हैं, परंतु उनकी जो कार्य क्षमता है, उनकी जो भोग साधनता है, शरीर में विद्यमानता होने पर ही संभव होती है। अगर वो शरीर के साथ में युक्त नहीं होंगी तो उनमें कार्य करने की जो क्षमता है, अर्थात रूप को ग्रहण करने की, रस को ग्रहण करने की, गंध को ग्रहण करने की, शब्द को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो उनमें नहीं रहती है। ये केवल मात्र शरीर के धारण करने पर ही संभव होता है। यदि शरीर आधार के बिना इंद्रियां अपने कार्य कर सकती तो फिर शरीर को धारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर इंद्रियां शरीर के बिना काम कर सकती हैं, जैसे मैंने कल भी इस बारे में चर्चा की थी कि जो बहुत सारे लोग भूत प्रेत आदि की संकल्पना करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि आत्मा इंद्रियों के साथ होते हुए भी किसी क्रिया को करने में संभव नहीं है, सक्षम नहीं है। केवल मात्र जब वो शरीर को धारण करता है तब ही वो क्रियाओं को कर सकता है। और एक बार शरीर के साथ में अगर संबंध समाप्त हो गया तो फिर उसके बाद में कोई भी क्रिया करने योग्य वो नहीं रहता है। तो इस रूप में हमें ये पता चलता है कि ये जो भूत प्रेत आदि की संकल्पना है वो व्यर्थ है, उसका कोई आधार नहीं है,
क्योंकि ये सामर्थ्य ही इसमें नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि पत्थर से फूल निकला, तो अब पत्थर में फूल उगाने की क्षमता नहीं है। पत्थर से फूल नहीं निकल सकता जब तक कि कोई बीज वहां पर पौधे के रूप में अंकुरित न हो, और अंकुरित होकर के उस पौधे के ऊपर फूल ना आए, तब तक किसी पत्थर से फूल का निकलना संभव नहीं है। इसी प्रकार से चूंकि पत्थर में उस क्षमता का अभाव है, इसी प्रकार जो आत्मा है उसके अपने गुण हैं, शरीर है उसके अपने गुण हैं, और जब ये संयुक्त होते हैं तब नाना प्रकार की चेष्टाओं को, नाना प्रकार की क्रियाओं को करने में सक्षम होते हैं। आत्मा की उपस्थिति के बिना शरीर भी कुछ नहीं कर सकता, और शरीर के हुए बिना आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। ये इनकी क्षमता नहीं है। तो इसलिए ये कोई आत्मा भोग दशा को अशरीर रहता हुआ प्राप्त नहीं कर सकता। सूक्ष्माति सूक्ष्म कृमि कीट आदि के भी स्वतंत्र शरीर रहते हैं, चाहे उन्हें शक्तिशाली सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा ही देखा जा सके। मतलब इतने छोटे भी जो यंत्र हैं, वो जो जीव हैं, उनके अंदर भी जो कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, बहुत छोटे छोटे जीव, आप अगर कभी माइक्रोस्कोप उठा करके देखें और आपके आसपास में थोड़ी सी भी डस्ट आप उठा करके ले आए, या थोड़ी सी भी थोड़े से भी पानी को आप बहते पानी को आप उठा लें और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें, तो आपको पता चलेगा कि अनेकानेक ऐसे छोटे छोटे जीव उनके अंदर, वायु के अंदर, पृथ्वी के अंदर, जल के अंदर रह रहे हैं, जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते। फूल को किसी को उठा करके ले आइए, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन हर जीव का अपना एक इंडिविजुअल, एक निजी शरीर है, और उस शरीर की समस्त क्रियाएं उसमें अधिष्ठित जो आत्मा है उस आत्मा के द्वारा होती हैं। जैसे ही आत्मा उस शरीर को छोड़ करके चला जाता है, उसकी प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं, और जब तक आत्मा उस शरीर को धारण नहीं करता तब तक वो उन क्रियाओं को कर नहीं सकता। तो ये एक दूसरे पर आधारित हैं, और इसलिए जितनी भी प्रकार की चेष्टाएं हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, उन सब का जो आश्रय है वो शरीर है। तीसरा बतलाया अर्थाश्रय। अर्थाश्रय भी शरीर का ही एक लक्षण है। अर्थ पद का तात्पर्य यहाँ पर सुख दुख आदि का उपभोग है। तो चूंकि शरीर के बिना विषयों का ग्रहण नहीं हो सकता, और विषयों का ग्रहण जब तक नहीं होगा तब तक हमें सुख और दुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए इन विषयों के ग्रहण की क्षमता चूंकि शरीर में ही है, इसलिए तत्संबंधी जो भी सुख और दुख हैं, उनका आश्रय भी इस शरीर को ही माना जाता है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आती हैं इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? घ्राण रसन चक्षुष त्वक श्रोत्राणीन्द्रियाणी भूतेभ्यः। घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, ये इंद्रियां हैं जो भूतों से संबद्ध हैं, भूतों से उत्पन्न है। इंद्रियां कहां से उत्पन्न है? पंच महाभूतों से, उनसे संबद्ध रहती हैं। क्योंकि हमने जब सृष्टि क्रम को पढ़ा, तो सृष्टि क्रम में हमने ये जाना था कि त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, उस प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं और इंद्रियां, उसके बाद पंच तन्मात्राओं से, जिनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है, स्थूल भूत, पंच महाभूतों का निर्माण होता है, और पंच महाभूतों से इस जगत का निर्माण होता है। तो एक चरण ऐसा है जहां पर ये पांचों जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, या 10 और 11 की 11 जो इंद्रियां हैं वो, और जो सूक्ष्म भूत हैं वो, उन सबकी उत्पत्ति का स्थान एक ही है, और इस उत्पत्ति का स्थान एक होने के कारण से इनकी जो आपस में संबद्धता है उसको नकारा नहीं जा सकता। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां इन पंच महाभूतों से संबद्ध हैं। कौन सी इंद्रिय कौन से महाभूत से संबद्ध है? तो इसको हम देखें। घ्राण इंद्रिय जो है वो, घ्राण शब्द का ऐसे बनता है जिघ्रति अनेन इति घ्राणम।
जिससे सूंघा जाता है अर्थात गंध को ग्रहण किया जाता है, उस साधन को घ्राण इंद्रिय कहते हैं। इससे घ्राण का लक्षण हुआ गंध ग्राहकम यदिंद्रियम तद घ्राणम। जो इंद्रिय गंध का ग्रहण करती है उसका नाम घ्राणेन्द्रिय है। अब गंध को ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है वो अगर घ्राणेन्द्रिय है तो यहाँ पर ग्राहकता यानी ग्रहण करता होने में तात्पर्य है कि इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष होने पर उसके ग्रहण अर्थात ज्ञान का होना या उसकी क्षमता का होना। यहां ग्रहण करने का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ से मेरे हाथ ने ले लिया। यहां पर ग्रहण करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो क्षमता है, उसके अंदर जो उस चीज को ग्रास्प करने की पावर है, उसका ज्ञान होना, उसको ग्रहण करने की शक्ति होना, ये यहाँ पर अभिप्रेत है। तो घ्राण गंध ग्रहण करता है अर्थात गंध का ज्ञान करने वाला है, और उसमें जो गंध ग्रहण करने का जो गुण है वो गंध के सन्निकर्ष से हो रहा है। अब गंध का सन्निकर्ष मतलब संबंध जब हुआ तो हमारे शरीर में जो सूंघने की शक्ति है, जिसको हम सूंघने की इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय स्मेलिंग पावर कहते हैं, ये जो शक्ति है ये शक्ति अपने ओरिजिन के पदार्थों को ही ग्रहण करती है। ये संसार का एक वैज्ञानिक नियम है कि किसी भी पदार्थ में जो सबसे अधिक आकर्षण होता है वो उसके ओरिजिन के पदार्थों के प्रति होता है। जैसे पृथ्वी में जो पदार्थ मुख्य रूप से मूल रूप से पाए जाते हैं, उन सब के अंदर पृथ्वी के प्रति स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण होता है, और जो पदार्थ पृथ्वी के गुण नहीं है अर्थात जो अन्य बाहर की स्थिति से यहाँ पर उपस्थित हैं, उन पदार्थों में उन गुणों का अभाव होता है अर्थात वो गुरुत्वाकर्षण के, जिन्हें हम हल्का कहते हैं। वास्तव में अगर हल्का और भारी का हम पैमाना करें तो हल्का और भारी का पैमाना वेट नहीं है, हल्का और भारी का पैमाना है पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण ग्रहण कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो आकर्षित हो रहा है वो पृथ्वी पर भारी है, और जो नहीं हो रहा है वो हल्का है। जैसे इसका मैं एक आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं कि हम लोग अगर चंद्रमा पर चले जाएं तो हमारा वजन जो पृथ्वी पर है उतना वजन हमारा वहां पर जाकर के नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहां पर यहां से अलग है, और जब यहां से वहां गुरुत्वाकर्षण अलग है तो उस आकर्षण शक्ति के कम होने के कारण से जो हमारा भार है वो भी कम हो जाता है, और जहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है वहां पर हमारा भार भी ज्यादा हो जाता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो भार का जो एग्जिस्टेंस है वो रिलेटिव एग्जिस्टेंस है, वो एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस नहीं है। और एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस न होने की वजह से किसी भी चीज का पृथ्वी पर भारी होना या हल्का होना जो है वो उसके गुणों के कारण से है, न कि उसके वजन के कारण से। इस बात को हमें दार्शनिकता पूर्वक या साइंटिफिकली इस बात को हमें समझना चाहिए। और इसलिए जो हमारे अंदर सूंघने की शक्ति है उसका यहाँ हमें यह पता चलता है कि वो उन तत्वों के कारण से है जिन तत्वों से उसका निर्माण हुआ है, वो अपने तत्वों को ग्रहण करती है। तो अब गंध किसका गुण है? तो गंध गुण है पृथ्वी का। गंधवती पृथ्वी, गंध पृथ्वी के अलावा और कहीं पाई नहीं जाती। तो इसलिए ये पता चलता है कि हमारी जो घ्राण इंद्रिय है, सूंघने की हमारी जो शक्ति है, उस इंद्रिय का जो उद्भव है, जो जन्म हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है, वो पृथ्वी तत्व से हुई। इसी प्रकार से दूसरा है रस। रस पाया जाता है जल में। यूं तो पृथ्वी में भी रस पाया जाता है, लेकिन रस के होने की, ग्रहण किए जाने की जो क्षमता है वो जल में है। अगर कोई स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ भी एकदम ड्राई हो और आपकी जीभ भी ड्राई हो तो आप किसी स्वाद का ग्रहण नहीं कर सकते। आपको स्वाद का अनुभव तब होता है जब आपके जीभ पर उपस्थित रस या किसी पदार्थ में उपस्थित रस आपकी रसनेन्द्रिय से संपर्क में आता है, तब आपको उसके स्वाद का अनुभव होता है। अगर सूखा होगा तो स्वाद का अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार हमें यह समझ में आता है, चूंकि रस का केंद्र हमारी जो जिह्वा पर उपस्थित द्रव है उसका होना है, तो इसलिए
जो रस है, जो रसनेन्द्रिय है, उसका उद्भव कहां से हुआ, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, जल से हुई। इसी प्रकार से दृश्य जो है वो अग्नि का, तेजस का विषय है, तो दृश्येंद्रिय की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है, तेजस अर्थात अग्नि तत्व की प्रधानता से, और इसी प्रकार से वायु की प्रधानता से हमारी त्वचा की स्थिति बनती है। शब्द जो है वो आकाश का गुण है, और आकाश का गुण होने के कारण से उसको ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है वो श्रवण इंद्रिय, वो वास्तव में इंद्रिय न होकर के केवल एक ग्रहण करने के लिए स्थान मात्र है। जैसे आकाश कोई भूत न होकर के स्थान मात्र है, इसी प्रकार से हमारी जो श्रवणेन्द्रिय है वो भी कोई इंद्रिय न होकर के केवल एक रिक्त स्थान मात्र है। उस रिक्त स्थान में जो एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे पर जैसी जैसी ध्वनि तरंगें टकराती हैं, वैसी वैसी ध्वनि, वैसा वैसा शब्द हमको सुनाई देता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इंद्रियों के विषय में बतलाया गया। अब जो इंद्रियों का और भूतों की रचना है, उसमें यह बतलाया गया है कि इंद्रियों की रचना भूतों से किस प्रकार है। भूतेभ्यः यह पद प्रकट करता है कि इंद्रियों की रचना भूतों से होती है। इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि सब भूत मिलकर के प्रत्येक इंद्रिय को उत्पन्न करते हैं, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के उपादान कारण पांचों भूत हैं। प्रत्युत प्रत्येक इंद्रिय भिन्न भिन्न भूतों से उत्पन्न होती है, और अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग भूत उपादान कारण है। सब इंद्रियों का एक उपादान कारण नहीं होता। इसी के अनुसार प्रत्येक इंद्रिय अपने नियत विषय के ग्रहण किए जाने को साधन होती है। तो इसलिए यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है, पहली चीज कि प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक विषय को ग्रहण नहीं करती। हम में से कितने लोग हैं जो कान से देख लेते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो नाक से चख लेते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो आंख से सुन लेते हैं। हम आंख से सुन नहीं सकते, नाक से चख नहीं सकते, जीभ से और कान से देख नहीं सकते। यानी हर इंद्रिय का अपना एक ग्राह्य विषय है, ग्राह्य अर्थ है, और उस विषय का ही वो ग्रहण करेगी। आंख केवल रूप का ग्रहण करेगी, कान केवल शब्द का ग्रहण करेंगे, नाक केवल गंध का ग्रहण करेगी, जिह्वा केवल रस का ग्रहण करेगी, और हमारी जो त्वचा है वो केवल और केवल स्पर्श का ही ग्रहण करेगी। अपने विषय के अलावा ये किसी अन्य विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। इससे ये पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति अलग अलग भूतों से हुई है। सब भूत मिलकर के इंद्रियों को नहीं बनाते। लेकिन जैसे शरीर है हमारा, तो शरीर पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। इस शरीर की प्रत्येक कोशिका में पंच महाभूतों का मिश्रण है। लेकिन इंद्रियों में ऐसा नहीं है। जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो एक एक महाभूत से, सूक्ष्म महाभूत से बनी। अब इसके बाद में भूतों के विषय में बतलाते हुए कहा, पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भूत हैं। और इन भूतों का हम वर्णन जो है वो पहले भी मैंने संकेत आपको किया है कि ये पांचों के पांचों जो महाभूत हैं ये तन्मात्राओं से निर्मित होते हैं। और इन तत्वों का हम सभी को ज्ञान है कि किस प्रकार से पृथ्वी, जो इस पूरे ब्रह्मांड का जितना भी सॉलिड तत्व हमको दिखाई देता है वो सब पृथ्वी तत्व है। जितना भी हमको जलीय भाग दिखाई देता है वो सब आपः अर्थात जल तत्व है। जितना भी गैसियस भाग है वो वायु तत्व है। जितना भी आग्नेय भाग है वो अग्नि तत्व है। और जो कुछ भी यहाँ पर इन सब से रहित है वो आकाश तत्व है। तो इस प्रकार से ये पांचों महाभूत हैं जो इस संसार की रचना करते हैं। गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणस्तदर्थाः। अर्थ क्या है? गंध रस रूप शब्द स्पर्श यथाक्रम पृथ्वी आदि के गुण हैं और उन घ्राण आदि इंद्रियों के विषय हैं। तो अर्थ का जो अगला शब्द था अर्थ, इंद्रियों के बाद में जो अर्थ आए वो अर्थ क्या है कि गंध रस रूप स्पर्श शब्द क्रमशः कैसे, गंध मतलब पृथ्वी से, रस मतलब जल से, रूप मतलब अग्नि से, स्पर्श मतलब वायु से, और शब्द मतलब आकाश से। ये पूरी तरह से सीधे सीधे संबंधित हैं। इन्हीं के द्वारा इनका अस्तित्व है और इंद्रियों से भी इसी क्रम में ये संबंधित रहते हैं। घ्राणेन्द्रिय से
गंध संबंधित है, रसना से रस संबंधित है, नेत्रों से या चक्षुर इंद्रिय से, दृश्येंद्रिय से अग्नि संबंध है या दृश्य संबंध है, और रूप संबंध है। इसी प्रकार से स्पर्शेंद्रिय या त्वचा से हमारा जो स्पर्श है या वायु है संबद्ध है, और इसी प्रकार से आगे शब्द जो है वो कर्णेंद्रिय से संबद्ध है और महाभूत के रूप में आकाश से संबद्ध रहता है। अगला प्रमेय बुद्धि है। तो बुद्धि रूप उपलब्धिर ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान ये तीनों एक ही अर्थ के वाचक हैं। और बुद्धि पद का जो निर्वचन है वो किस प्रकार से है कि एक भाव अर्थ में तिन प्रत्यय द्वारा, दूसरा करण अर्थ में तिन प्रत्यय द्वारा। प्रस्तुत सूत्र में बुद्धि पद भावार्थक तिन प्रत्ययांत है, यानी बोधन बुद्धि, जानना। मैंने कल भी आपको संकेत किया था कि जो न्याय दर्शन में बुद्धि शब्द का यहाँ प्रमेय के रूप में वर्णन है वो ज्ञान अर्थ में है। तो ये बुद्धि, ज्ञान और उपलब्धि ये तीनों जो हैं वो एक ही अर्थ के यहाँ पर वाचक हो जाते हैं। और अचेतन अंतःकरण बुद्धि का व्यापार मात्र है, व्यापार साधनत्व रूप है, बोध तत्व नहीं। ज्ञान का बोधा चेतन आत्मा होता है, आत्मा बोधा के लिए बोध ज्ञान का साधन होने से अंतःकरण बुद्धि के चेतन होने की संभावना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हेतु दिया ऋषि ने कि हम अगर ये माने या सोचें कि बुद्धि ही ज्ञान का साधन है, तो यहाँ पर एक सैद्धांतिक हानि हो जाएगी। सैद्धांतिक हानि कैसे हो जाएगी कि ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो चेतन में है, वो जड़ में नहीं हो सकती। और बुद्धि शरीर का हिस्सा होने के कारण से, सूक्ष्म शरीर का या अंतःकरण का हिस्सा होने के कारण से वो चेतन नहीं है, अपितु जड़ है। और जब बुद्धि जड़ है तो वो बुद्धि ज्ञान के ग्रहण करने में, तो बुद्धि जो है वो ज्ञान ग्रहण करने का साधन तो हो सकता है, लेकिन ज्ञान ग्रहण करने में वो कर्ता नहीं हो सकता। अब अगर हम ये मान लें कि हमारी बुद्धि ने ये ज्ञान ग्रहण किया है, तो वहां पर सैद्धांतिक हानि ये हो जाएगी कि हम फिर बुद्धि को चेतन स्वीकार कर रहे होते हैं। और वास्तव में ये जो संसार में दिक्कत है, या जो हमारा मिथ्या ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, ये मिथ्या ज्ञान इसी रूप में है कि हम चेतन को अचेतन और अचेतन को चेतन मारकर बैठे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अचेतन होते हुए भी हमने उनको चेतन मान रखा है, उनको कर्ता मान रखा है। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति जो जिसमें व्यसन है, कुछ शराब पीना, मांस खाना, सिगरेट आदि पीना, ऐसे किसी व्यसनी व्यक्ति को आप मिलें और उससे कहें भाई ये छोड़ क्यों नहीं देते, तो वो क्या आपको उत्तर देता था? मन नहीं मानता। अब मन नहीं मानता, ये जो बात कही जा रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं भाव ये है कि मन जैसे कोई चेतन है जो नहीं मानता। लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है? स्थिति तो ये है वास्तविक कि मन तो जड़ है, और जड़ है अगर तो उसकी अपनी कोई मान्यता होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम उसे मनाना नहीं चाहते हैं, हम उसको संभालना नहीं चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कार लेकर के चल रहा है, अब उसे चलानी आती नहीं है, और चलानी ना आने के कारण से वो ले जा करके इधर उधर उसको टक्कर मार दे और फिर कहे कि साहब गाड़ी ठीक से चली नहीं है। तो या फिर एक बहुत प्रसिद्ध कहावत सबने सुनी होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब हाथ पैर तो सबके पास होते हैं, लेकिन क्या सब लोग एक परफेक्ट जो डांसर होता है उसके तरह हाथ पैर हिला सकते हैं? नहीं हिला सकते। इसी प्रकार से हाथ, उंगलियां, आंखें सबके पास हैं, लेकिन क्या हम अपने हाथ में पेंसिल और ब्रश लेकर के एक आर्टिस्ट की तरह कोई चित्र बना सकते हैं? नहीं बना सकते। देख हम भी रहे हैं, देख वो भी रहा है, लेकिन अपने आंखों से देखे हुए को वो व्यक्ति जिस तरीके से कागज पर उतार देता है, उसकी प्रतिकृति बना देता है, एक शिल्पकार एक पत्थर को तोड़ते तोड़ते एक मूर्ति का रूप दे देता है, और एक बहुत अच्छा जो आर्टिस्ट है, जो डांसर है, वो जिन मुद्राओं को हम शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाते, उनको केवल अपने एक्शन से वो पूरी तरीके से लोगों तक कन्वे कर देता है।
पहुंचा देता है। तो ये जो है ये एक अभ्यास के द्वारा होने वाला कार्य है। अभ्यास जिस पदार्थ को हमने अपने कंट्रोल में करने का किया हुआ है, उसके द्वारा ही हम उन कार्यों को, अभीष्ट कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे हाथ पैर तो डांस करते ही नहीं है, तो हमारे हाथ पैर डांस करते नहीं है, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपने अपने हाथ पैरों को नृत्य करने का अभ्यास ही नहीं कराया है, आपने अपने हाथों को चित्रकारी का अभ्यास ही नहीं कराया है, इसलिए आपके हाथ और आपके पैर वैसा काम नहीं करते। लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से, बहुत अच्छा नहीं करेंगे, सबसे अच्छा नहीं करेंगे तो फिर भी लेकिन कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से ये जो मान्यताएं हैं हमारी कि मन नहीं मानता, तो वो बात गलत है। मानना और न मानना मन का काम नहीं है, मानना और न मानना हमारा काम है। मन का काम तो वो है जो हम कहते हैं उससे वो करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया कि बुद्धि जो है वो ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, वो ज्ञान प्राप्त करने वाला स्वयं नहीं है। और इसलिए उसको हम अंतःकरण का एक हिस्सा मानते हुए केवल एक व्यापार के रूप में, ज्ञान प्राप्ति के व्यापार, इंद्रियों ने विषय को ग्रहण किया, उन्होंने मन तक पहुंचाया, मन ने बुद्धि तक पहुंचाया, और बुद्धि ने अहंकार तक पहुंचाया, अहंकार ने आत्मा तक पहुंचाया। तो ये चारों के चारों क्या है, सर्किट मान लीजिए एक एक, कि इन्होंने अपना अपना जो रोल था वो प्ले कर दिया, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान के ग्रहण करने वाले नहीं है। तो इस प्रकार से बुद्धि के विषय में यहाँ पर कहा गया कि अचेतन अंतःकरण बुद्धि का व्यापार मात्र है। ज्ञान व्यापार साधनत्व रूप है, बोध रूप नहीं है। ज्ञान का बोधा तो चेतन आत्मा होता है, आत्मा बोधा के लिए बोध ज्ञान का साधन होने से अंतःकरण बुद्धि के चेतन होने की संभावना नहीं है। अन्यथा इंद्रिय आदि पर भी यह आपत्ति आरोपित होगी, तब एक देह में अनेक चेतनों का भोक्ता रूप से विद्यमान होना प्राप्त होगा, जो कि सर्वथा अनिष्ट है, अर्थात संभव नहीं है। इसलिए यह एक निश्चित सिद्धांत है कि देह इंद्रिय आदि के समूह या संघात से अतिरिक्त एकमात्र चेतन आत्मा जो है वही शरीर का भोक्ता और उसमें रहने वाला अधिष्ठाता है। प्रमेयों में पठित क्रमप्राप्त बुद्धि का लक्षण सूत्रकार को यह कहना चाहिए था, पर यह न कहकर केवल पर्याय पदों से निर्देश रूप में उपपत्ति युक्ति के द्वारा सूत्रकार ने स्पष्ट किया। क्योंकि बुद्धि जो है वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप लेकर के देख सकें, ये सब सूक्ष्म तत्वों की बात हो रही है, और इसलिए इन सभी का जो निर्देश किया जाएगा वो लक्षण मात्र से किया जाएगा, इनके चिन्हों से किया जाएगा, इनको आप सामने रख करके देखने की स्थिति में नहीं आ सकते। इसी प्रकार से फिर मन का लक्षण किया है, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। युगपत एक साथ ज्ञानानुपत्ति, ज्ञानों की उत्पत्ति का न होना, मनसः मन का लिंगम लक्षण है। न्याय दर्शनकार ऋषि गौतम इस बात को कहते हैं कि जो मन है उसका लक्षण क्या है, कि वो एक साथ एक से अधिक विषयों को ग्रहण नहीं करता। यही उन्होंने मन का लक्षण माना। बुद्धि करती है, मन नहीं करता। मन कैसा करेगा, एक विषय को एक समय में ग्रहण करेगा, और एक विषय को एक समय में ग्रहण करने के कारण से मन जो है वो एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ में संयुक्त होगा। अनेक इंद्रियों के साथ में एक समय में मन संयुक्त नहीं हो सकता है। यद्यपि स्मृति, अनुमान, शब्द, प्रमाण, संशय, प्रतिभा, अचानक किसी ज्ञान का उभर आना, स्वप्न ज्ञान, ऊहा, तर्क, संकल्प आदि तथा सुख दुख इच्छा आदि के होने में बाह्य घ्राण आदि इंद्रियों का कोई व्यापार नहीं होता, तब स्मृति आदि के होने से कोई साधन अवश्य मानना चाहिए। ऐसा आंतरिक साधन केवल मन हो सकता है। ये सब परिस्थितियां मन के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं। तथापि मन की सिद्धि के लिए अबाधित सुगम साधन है घ्राण आदि इंद्रियों के द्वारा एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना। तात्पर्य है कि ज्ञान आत्मा को होता है, बाह्य अर्थ गंध आदि को जानने के लिए साधन है घ्राण आदि इंद्रियां। इंद्रियों का अपने विषय के साथ में सन्निकर्ष होने पर आत्मा को उस विषय का ज्ञान हो जाता है। जिस समय एक इंद्रिय अपने ग्राह्य विषय के साथ सन्निकर्ष में रहता है,
उसी समय अन्य इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष संभव है। ऐसी दशा में प्रत्येक इंद्रिय के ग्राह्य विषय का ज्ञान एक समय में हो जाना चाहिए, परंतु सब इंद्रियों के साथ में जो संबंधित विषय हैं उनका ज्ञान एक साथ में नहीं होता, और एक साथ में जो नहीं होता है, इस बात से ये स्पष्ट होता है कि इन दोनों के बीच में, अर्थात आत्मा और इंद्रियों के बीच में कोई एक ऐसा कनेक्टर है जो इनको जोड़ता है और जो एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान का ग्रहण करता है, और उसको यहाँ पर मन कहा गया। एक समय में एक इंद्रिय के साथ मन का संबंध होना संभव है, क्योंकि वह परिमाण की दृष्टि से अत्यंत अणु है। उसका अनेक इंद्रियों के साथ एक साथ संयोग होना संभव नहीं है। अतः यदि ज्ञान के साधन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के अवसर पर मन इंद्रिय संयोग की अपेक्षा कर दी जाए, तो एक काल में अनेक ज्ञान आत्मा को होते रहने चाहिए, जो कि होते नहीं। अब आपको मैं एक और दृश्य दिखाता हूं, उसको आप समझिए। हम लोग अक्सर जब ये चर्चा करते हैं मन के विषय में, तो हम ये कहते हैं कि मन दौड़ दौड़ करके, अभी मैं समझता हूं परसों की बात है, ये प्रश्न किया था किसी ने कि अगर मन एक ही समय में एक इंद्रिय के साथ में जुड़ता है तो दौड़ दौड़ के कैसे पहुंच जाता है। तो मैंने बाद में फिर विचार किया, मैंने कहा ये प्रश्न तो आपने जो उठाया वो लाजमी है, लेकिन उसका समाधान भी वहीं पर है। उसका कारण क्या है और ये किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। मैंने आपको योग दर्शन के समय में बतलाया था, मन का स्थान कहां पर है, यहाँ हृदय प्रदेश में। जहां आत्मा का स्थान है वहीं पर मन का स्थान है, और हमारी जो सारी की सारी इंद्रियां हैं उनका केंद्र कहां पर है, उनका केंद्र भी यहीं पर है। मस्तिष्क के अंदर समस्त इंद्रियों का कंट्रोल डिवीजन है। आपकी जो बाहरी आंख देखती है ये दृश्य यहां नहीं बनता, ये दृश्य अंदर बनता है, और उस दृश्य को जो अनुभव करने वाला है वो अंदर ब्रेन के अंदर उसका उल्टा जो मैप बनता है, उस उल्टे मैप को सीधा करके आपको दिखाता है। तो इसका संपर्क केंद्र, नाक का संपर्क केंद्र, कान का संपर्क केंद्र, इसी प्रकार से आपकी त्वचा का जो कंट्रोल है, ये सारा का सारा कंट्रोल सूक्ष्म तंत्रिकाओं के माध्यम से आपके मस्तिष्क में है, जहां पर इस मूर्धा प्रदेश में मन रहता है अणु रूप में। इसी प्रकार से ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म इंद्रियां भी वास्तव में यही निवास करती हैं। ये जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है ये तो इसका बाहरी रूप है, शरीर का भाग है, लेकिन वास्तव में जो इंद्रियां हैं वो मन के ही पास में रहती हैं। और इसीलिए जब जब जिस जिस विषय को मन ग्रहण करता है, बहुत ही तेजी के साथ में वो इतने तेजी से उनको ग्रहण करता है कि हम कई बार ये समझ नहीं पाते कि हमने देखा पहले था कि सुना पहले था कि खाया पहले था कि पिया पहले था। ये हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसकी गति बहुत तेज। दूसरी बात, अपनी ही गति को समझना असंभव है। हम जब कार में बैठे होते हैं और उस समय में अगर हमारे सामने मीटर न चल रहा हो, तो हम क्या अपनी गति को समझ सकते हैं? हम अपनी गति को नहीं समझ सकते। इसीलिए आप कार में जब होते हैं 80-70 की स्पीड पर, तो भी हमको पता चलता है कि हम बड़ी तेज चल रहे हैं जमीन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें इधर से जाने वाले बहुत सारे जो दृश्य हैं वो पीछे की तरफ जाते दिख रहे हैं, और उन पीछे की तरफ जाते हुए दृश्यों को देख करके हमें यह अनुभव होता है कि हम आगे की तरफ तेजी से जा रहे हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है रेलवे स्टेशन पे आपकी गाड़ी खड़ी होती है और बाजू वाली गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन उस बाजू वाली गाड़ी के चलते हुए भी अगर आपकी दृष्टि केवल उस गाड़ी पर हुई, ठहरी हुई, तो फिर आपको ये लगने लगता है कई बार कि हम चल पड़े। कई बार तो बहुत सारे लोग किन्हीं का मिलने वाला या उनके संबंधी अगर कोई नीचे कुछ खरीदने के लिए गए हो तो उठ करके एकदम चल पड़ते हैं उन्हें बुलाने के लिए, क्या गाड़ी तो चल पड़ी, ये कहाँ रह गए नीचे। ये क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में हम वहां बैठे हुए उस दूसरे दृश्य के चलायमान होने से अपनी गति का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन जो 600-700 मील की प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला एरोप्लेन है, क्या वहां बैठे हुए आपको अपनी गति का एहसास होता है? वहां बैठे हुए आपको अपनी गति का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां आगे पीछे जाने वाले दृश्य आपको नहीं दिख रहे। हाँ, जब वो बादलों के बीच से होके गुजरता है तब एहसास होता है कि हाँ हम बहुत तेज चल रहे हैं,
लेकिन अगर वो खुले आसमान में ऊपर हो, जब जिस समय बादल वगैरह ना हो, खुला मौसम हो, तो हमें एहसास भी नहीं होता हम कितनी गति से चल रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि अपनी गति का हमको एहसास नहीं होता। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, पृथ्वी 18 मील प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, घूम रही है। क्या हमको कभी एहसास होता है कि हम घूम रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? कभी नहीं होता। इसी प्रकार से जो मन है वही तो गति का अनुभव करता है, और जो मन ही गति कर रहा है तो वो अनुभव कैसे करेगा? तो इसलिए हमको गति होते हुए भी इस बात का कभी अनुभव नहीं होता कि हमारा मन कितनी तेजी से गति कर रहा है, क्योंकि वो स्वयं ही गति कर रहा होता है और उसी के द्वारा हमको गति का अनुभव होता है। अस्तु, तो यहाँ पर मन का लक्षण करते हुए गौतम ऋषि कहते हैं कि मन क्या है? मन वो अंतः इंद्रिय है जिसका संबंध बाहर की सब इंद्रियों से होता है, परंतु वो एक समय में एक ही इंद्रिय के व्यापार को ग्रहण करता है, और दो को एक साथ ग्रहण न करने के साथ में कारण से युगपत ज्ञान का न होना, ये मन का लक्षण यहाँ पर कहा गया। अब इसके बाद में प्रवृत्ति प्रवृत्ति बतलाते हुए कहा, प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीरारंभ। प्रवृत्ति क्या है? वाणी, बुद्धि और शरीर से किया गया जो आरंभ है, अर्थात कोई भी चेष्टा जो हम वाणी से करें, बुद्धि से करें या शरीर से करें, उसका नाम प्रवृत्ति है। तो ये इस प्रकार से हमने शरीर, आत्मा, बुद्धि, मन, अर्थ और प्रवृत्ति, इन प्रमेयों के विषय में आज जाना है। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। आज से संबंधित प्रश्नोत्तर आप लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।